अरे यार ब्लॉग के लिए कुछ तो चाहिए, क्या डाला भाई इसमें सारा ब्लॉग तो यहाँ पर करता है ऐसा लगता है मैं हेलो बोल हेलो हेलो ओ मैं बुब्बू हेलो। और बताइए कैसे हैं सब? दबाबू ये कौन है? ये कौन है लड्डू? ये इधर मेरे पीछे कौन है? ये कौन है? नानी है। ये लड्डू की नानी है, मेरी मम्मा है और मेरी पागल बच्ची है। मेरी ब्लॉगिंग चल रही है। उल्टा कैमरा ब्लॉगिंग ऐसे ही करते हैं मम्मी। लड्डू नानी साथ मस्त हो गए हैं। वो देखो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स ब्लॉगिंग चल रही है बस वहाँ पे। एक मिनट दे दो। हाँ करना बच्चा मौसी का मोबाइल है। कोई बात नहीं, बना ले हाँ भाई। और हम आ चुके हैं प्रयागराज मायके में। अब भाई मायके में मम्मी इधर देखो। मम्मी नानी के घर का टूर करवाएंगे। हाँ करवा तो रही हो, कल से देख रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, मस्त हो गई हो आके बस। इधर देखो, तुम क्या करने जा रही हो? अच्छा अब मन्नू जा रही नानी के पैर दबाने भैया। यहाँ हो रही तैयारी खाने की। ये हमारी बहन जी ये हमारी बहन बना रही खाना। आधा अधूरा काम हम करके छोड़ दिए भैया, सब्जी बनाए केवल बस। इसको तो सब जानते हैं। और एक बंदक मिलाते हैं वो तो मिलावे लायक है नहीं ना। केकड़ा बैठा है ऐसे ऐसे कटिंग शटिंग सब जगह कहाँ मिलाई है अरे भैया भाई थोड़ी देर बाद मिली। मम्मी आ चुकी है। आज का ब्लॉग यही खत्म होता है। नहीं ब्लॉग नहीं खत्म होगा, दिन भर का चलेगा आज भाई, सुबह शाम तक का पहुंचा मिलेगा। हाँ जी अभी तो 10 बज रहा है। लगा दे भैया भैया कपड़ा वपड़ा पहन लो, कुछ है यूट्यूब। लड्डू तो मस्त हो गया नानी जी आके। हमको कुकर बहुत प्यारा लगा था, ले जा भाई चुराए के कुकर जाइए दिल्ली। हाँ देखो भैया नानी सेवा चल रही है। और अनिल चला गया है हमें छोड़ के। यहाँ पे आया था, एक ही दिन की छुट्टी मिली थी उसको, तो वो तो चला गया है हम लोगों को यहाँ छोड़ के वापस दिल्ली। हम बिल्कुल इमोशनल नहीं हुए। अच्छा नहीं इमोशनल हो ही जाओ तुम। हाँ जी लड्डू को मिल गया फोन, अब चुपचाप बिजी हो गए हैं। देखो कार्टून वही पुराना आदमी है, कोई नया नहीं है। पुराना आदमी है। और क्या। और यहाँ पे चल रही है माँ की सेवा और शाम का टाइम है। देखो पीछे दीप्ति लेटी भी हुई है, उसको यहाँ के बहुत नींद आ रही है, बहुत सोती है यहाँ पे। और लड्डू और नियति दोनों खेल रहे हैं। नियति शूट कर रही थी, उसने थोड़े बहुत क्लिप शूट किए थे, क्योंकि घर आ जाओ तो फिर सबके साथ बिज़ी हो जाते हैं बैठ के बातें करने में, तो फिर कैमरा लेके कौन बैठता है फिर। तो इन्हीं सब में थोड़ा बहुत शूट किया हमने और वो आप लोगों के मैं शेयर कर रही हूँ। लड्डू को देखिए अपनी कार हाथ में लेके और मिठाई खा रहे हैं घूम घूम के, और खुद भी खाता है और हमारा डॉगी है जग्गू उसको भी खिलाता है जाके। तो यहाँ पे लगी है भगवान जी की तस्वीरें, ये 7 घोड़ों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये नीचे का रूम है
हम सारे सब यहीं इकट्ठे सोते हैं। और देखिए लड्डू ले आके मिठाई खिला रहा है जग्गू को। ये हमारा डॉगी है घर में, इसका नाम जग्गू है। और ये बहुत नखरेबाज है, इनको नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी देख रहे हैं जब से लड्डू आया घर में सब उसको प्यार कर रहे हैं, इनको कोई नहीं कर रहा है, इनको बहुत बुरा लग रहा है। लड्डू को तो बहुत मज़ा आ रहा है नानी के घर आके। इधर ऊपर नीचे घूमता ही रहता है सारे दिन, सोता तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ज़बरदस्ती डांट पाट के सुला दूँगी, चलो थोड़ी देर सो जाओ। अब ये ऊपर जा रहे हैं, अभी मौसी को ढूंढती हूँ, ऊपर जा रहे हैं, जाएगा मौसी को। अगर उसको भी तंग करते रहते हैं ये सारे भाई बहन दोनों। दिखती तो नहीं इतना तंग करती किसी को, लेकिन नियति और लड्डू उसको बहुत तंग करते हैं। अब देखो उसी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है? ये बालकनी में पानी में खेल रही थी बालों में, तो वो बाल धो रही थी। तो बालकनी में नल है यहाँ पे, तो बाल ये हमारा मकान है ना एकदम मेन रोड पर है, तो यहाँ पे एकदम शोर शराबा हमेशा रहता है। गाड़ियाँ हमेशा आती रहती है। अक्सर मैं वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वॉइस ओवर भी करने बैठो ना तो घर के किसी भी कमरे में ऐसा नहीं कि जहाँ आवाज़ ना जाती है बाहर की। तो ये बाहर देखिए जग्गू घूम रहा है, ये दोनों भाई बहन नीचे पहुँच गए हैं। तो वो गाड़ियों का शोर शराबा ये सब होता ही रहता है, चहल पहल हमेशा ही रहती है यहाँ पे, बिल्कुल कभी सन्नाटा नहीं होता है। पहले तो जो अब शुरू में हम बचपन में यहाँ आए थे, घर नया जब हमारा घर बना था तब यहाँ बहुत पेड़ थे रास्ते में, ये रोड पे घर के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। लेकिन जब ये सड़कें चौड़ी हुई, सब बन गए और चौड़ी हो गई रोड, तो पेड़ सारे काट दिए गए, तो थोड़ा ज़्यादा खुला खुला सा हो गया। तो अच्छा लगता है, रोड भी काफ़ी चौड़ी हो गई है। और ये शाम को हम आए थे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि मुझे हम यहाँ अपने इलाहाबाद के गोलगप्पे टिक्कियाँ बहुत पसंद है, यहाँ की चाट मुझे। तो मैं जब भी आती हूँ, लगभग जब तक रहती हूँ, तो हमारा तो ये सब चलता ही रहता है। शाम को चाट खाने जाना, घूमने निकल जाते शाम को, क्योंकि दिन भर तो धूप रहती है, वैसे कहीं जाते हैं नहीं, दिन भर घर में रहते हैं और शाम को ही निकलते हैं। और लड्डू तो यहाँ जिद पे आ गया, बस गाड़ी दिलाओ उसको, बस अपनी कुछ नहीं है तो उसको गाड़ी ही दिलाओ और कुछ नहीं। और हमें आते आते 8 बज गए थे और मम्मी घर में सब्ज़ी काटने में लगी थी, क्योंकि डिनर का भी तैयारी करनी थी, तो मम्मी सब्ज़ी लेके काटने बैठ गई थी। करीब 8:45 हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि हम थोड़ी देर नीचे भी बैठ गए थे आके, फिर 8:45 बजे करीब 8:30 बजे ऊपर आए, तो फिर
9:15 बजे तक मम्मी सब्जी काट रही थी, पर क्योंकि लेट हो गया था डिनर में। और मम्मी तो हर चीज़ में अपना हाथ लगाती ही रहती, कितना भी कहो कि मत करो मत करो, लेकिन मम्मी है कि अपनी छाप छोड़ती रहती है हर जगह पे। सब्जी काटना, यहाँ पर कोई बर्तन खड़े होकर दिख रहे, क्योंकि उनकी घुटनों में दर्द होता है कि मत करो, रहने दो, लेकिन वो नहीं सुनती हैं। वो अपना हर जगह छाप थोड़ा बहुत छोड़ेंगी ही छोड़ेंगी। और ये नियति और दीप्ति दोनों मामा के साथ बैठी हैं। ये मेरा छोटा भाई है और मुझसे छोटा है ये, इससे छोटी मेरी बहन है वो। तो उस बहन से छोटी अनिल है जो मेरे साथ दिल्ली में रहता है, और उससे छोटा एक और भाई है, वो है एयरफोर्स में। तो ये सारे देखो, बस ये अपने कराटे का ही वही पूछ रहा है कि तुम कराटे सीख के आई हो, तुम्हें क्या आता है, तो वो पूछ रहा है, तो उसको बता रही है अपना कि मेरे को ये आता है वो आता है सब। ये तीनों अपना ही मस्ती में लगे रहते हैं तीनों। और ये अगले दिन मॉर्निंग का टाइम है, और मम्मी गेहूँ धोने में लग गई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि उसके बाद धूप बहुत तेज़ हो जाती छत पे। तो ये हुआ कि जल्दी सुबह धो लेते, फिर भी 7 बज गए थे। तो फिर मैं भी आई, तो मम्मी मना करी थी रहने दो भाई मत करो, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं, फटाफट हो जाता है। तो मैं, मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों मिलके गेहूँ साफ़ करवा रहे थे। और ये मैं वो जो झाड़ने वाला नहीं होता है गेहूँ, उसमें ज़्यादा कचड़े होते तो वो निकल जाता है, फिर धुलो उसके बाद तो पानी कम लगता है और आराम से साफ़ हो जाता है गेहूँ। तो मैं वही कर रही थी, झाड़ने का काम। मैं अक्सर मम्मी के साथ, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ साथ, क्योंकि इस तरह उनके साथ टाइम भी हो चलता रहता है, उन्हीं के साथ टाइम भी बीतता है और काम भी हो जाते हैं। तो बस मैं मम्मी के साथ ऐसे छोटे मोटे काम में लगी रहती हूँ साथ साथ में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी मम्मी के साथ काम करना। और उनको भी मेरे साथ अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा दिन टाइम होता नहीं है, साल में एक बार मिलते हैं, तो फिर फ़ोन पे अलग बात होती है, फ़ोन पे बात करना, और ऐसे तो अलग बात होती है। और बस इसी तरह सुबह उस दिन इसी तरह बीता, हमने गेहूँ साफ़ किया, फिर छत धुली, फैलाया, उस आगे का शूट किया नहीं हमने। तो बस यही है आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।